सिद्धाणं नमो नमो वज्राय तं भगवान् वीरु मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्द मङ्गलमाङ्गल्यं सर्वे कल्याणकारिकं दानं शरणं जगत् यूळिजिडम्बि दन्तवर्णानि दंसन् उच्चामीडियम् भी कुर्सी बदली तो लगता होगा ऐसा क्यों किया। ठीक थी, कुर्सी पे बैठ के प्रवचन करते। रविंद्र जी पंडित जी साहब से कहा तब मुझे कुर्सी पर बैठकर प्रवचन, उन्होंने टेढ़ा मुँह कर लिया। हमने कहा कि हमने ऐसी दवाई खाई और टेढ़ा कर लिया। हमने कहा कि कोई बड़ा अपराध है, आप प्रायश्चित, हमारे पास कोई प्रायश्चित। फिर उन्होंने उनसे बताया कुर्सी भोग का साधन, बैठने का साधन, और वो अशक्तता में बैठना पड़ता। आपको घुटनों में तकलीफ तो उसमें किसी का बस चलता नहीं, बैठना पड़ता। परंतु बैठने हुए के समय भी हियत तो रहे, तो लगे ही अच्छा शोभा नहीं दी। समोसण में कुर्सी नहीं होती, जंगल में भी कुर्सी नहीं होती, ऐसी माइक नहीं होती, चटाई नहीं होती, कुलताएं नहीं होती। तो धर्म का प्रेमी जीव, लोभी याचक जीव, सभी अनुकूलताएं नहीं देखते, टाइट देख नहीं सकते पंडित, प्रयोजन नहीं है। यहाँ कोई नहीं है, वहाँ भी पंखा चल रहा, जगह अभी बेदी पर हम 6-8 पंखे बंद करके, उसने चलाया होगा, उसने बंद क्यों नहीं। ये जीव ही नहीं लगता, लगने की बात रहती, लगे तो जीव के जीव मरते। ये बिजली कितनी हिंसक तरीके से बनाई जाती, बहुत बहुत। यदि आप एक बार सुन लोगे, जो अपने साथी इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग में हमारे यहाँ एसपी साहब सुरेंद्र सिंह रंजन, उन्होंने कहा कि जिस पानी से रोटेट करके बिजली बनाई जाती है, उस जगह को देख लोगे आप तो बनाई जाती है 6-6 ट्रेन 30-30 बोगी की, और उसमें लगा हुआ आता हुआ कोयला एक दिन में एक शहर के लिए लगता है, और पानी को इतना गर्म किया जाता है, फिर उसकी राख बनती है तो लाखों पानी से बहाया जाता है। ये उसकी एक बार प्रिपरेशन देख लोगे तो आपको बल्ब चालू करने में कुछ सोचना पड़े, इतने जियो की बलि होती है तभी लाइट मिलती। तो बहुत विवेक से जीवन जिए, क्योंकि ये जो नियम सार है ना, संतों का ग्रंथ, इतरागी भगवंतों का, विराजों का, और इसमें लिखा है कंचन कामनी के प्रेमी को हमारी बातें अच्छी नहीं। जो भोगी जीव होगा, सुख सुविधा का धनी होगा, उसके बस का नहीं धर्म। ये तो बैरागियों का है, तत्व प्रेमियों का है। भाव से थका चित्त चाहिए, कहीं अच्छा न लगता हो, स्वर्गों की अनुकूलता में भी उसे राम न मिलता हो, तो सोचे कि फिर जन्म फिर मरण, कहाँ चला जाएगा ये जीव। कोई इसका दादा नाना नानी नहीं बैठा अगली पर्याय, कोई बुकिंग नहीं करा ली आपको कि फिर से मनुष्य बन जाओगे, देव बन जाओ। देव ही हो गए और मिथ्या दर्शन सहद गए, तो जो विमान बासी हो था सम्यक दर्शन बिंदु। कुछ सोचना भाई, कंचन कामनी के प्रेमियों को हमारी बात अच्छी नहीं लगी, भोगियों के बस का मार्ग नहीं। भव भय के भेदनहारे भगवान के प्रति तेरे चित्त में भक्ति नहीं है, तो तेरा पैर संसार रूपी मगर के मुख में आ चुका। 12वां कलश है पंडित, ऐसा गजब का ग्रंथ है। पंडित साहब से अपन सब लाभ लेंगे।
अभी अपन जो 38 गाथा पढ़ रहे थे उसका भावानुवाद समझ लो या शुद्ध स्वरूप समझ लो। आदरणीय रविंद्र जी ने मीरा सह जीवन ये सब लोग पढ़ेंगे, फिर अपन 38 गाथा। अहो चैतन्य आनंदमय सहज जीवन हमारा है, अनादि अनंत पर निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा है। हमारे में न कुछ पर का हमारा भी नहीं पर में, द्रव्य दृष्टि हुई सच्ची आज प्रत्यक्ष निहारा है। अनंतों सतिया उछले सहज सुख ज्ञान में विल से। अहो परम पावन वीर का भी पारा है। नहीं जन्म नहीं मरता नहीं घटता नहीं बढ़ता, अगुरु लगुरु ध्रुव ज्ञायक सहज जीवन हमारा है। सहज ईश्वर मैं मुक्ति अनंतों को मई रिद्धि बिलसती ने ही सिद्धि सहज जीवन हमारा है। किसी से कुछ नहीं लेना किसी को कुछ नहीं देना, अहो निश्चिंत परम आनंदमय जीवन हमारा है। ज्ञानमय लोक है मेरा ज्ञान ही रूप है, परम निर्दोष समता में ज्ञान जी हमारा है। मुक्ति में व्याप्त है जैसा यहाँ व्याप्त है वैसा, अवध स्पष्ट अनन्य नियत जीवन हमारा है। सदा ही है न होता है न जिसमें कुछ भी होता है, अहो तो पा व्यय निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा है। विनाशी जीवन की आज ममता तजी झूठी रही चाहे अभी जाए सहज जीवन मारा है। नहीं परवाह अब जग की नहीं इच्छा शिव पद की, आओ परिपूर्ण निष्प्रज्ञान में जीवन
यह समय सार का वृद्धि धी गी पढ़ लूं। अच्छा है डॉक्टर साहब का मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, ये रचना पढ़ लूं। अच्छा है पंडित साहब का ये मेरा सहज जीवन। 38 नंबर की गाथा से लेकर और जितनी भी शुद्ध भाव अधिकार की गाथा है इनका भाव पढ़। एक ही बात क्या कहना चाहते हैं, हम जहाँ भ्रम से रुक गए पंडित साहब, हमें ऐसा लगता है कि पहले कुछ नहीं जानते तब तो बहुत आगे निकल गए, क्या सब पढ़ लिया। ये तेरा जो क्षेपसम ज्ञान का एकत्व भावेंद्रिय है ना, ये आत्मा नहीं देखने देगा, क्योंकि अपन ने इस ज्ञान को सम्य ज्ञान की संज्ञा दे दी, उपलब्धि मान ली। अब ज्ञायक का आश्रय लेकर सम्य ज्ञान नहीं करे, क्योंकि इसने प्राप्त ज्ञान में, क्षेपसम ज्ञान में, शास्त्र ज्ञान में, इंद्रिय ज्ञान में अपना कर्तव्य, उपलब्धि, श्री प्रतिष्ठा, डिग्री सब कुछ मान ली। गया काम से, ये जीव गया काम से। इसका ज्ञान ने इसी के ज्ञान को बाधा डाला। सम्य ज्ञान ही ज्ञान है, आत्मज्ञान ही ज्ञान। ज्ञान तो उसे कहते जिसमें ज्ञायक प्रसिद्ध हो, ज्ञान उसे कहते जिसे सो को सो और पर को पर जानने की कला आ जाती। ज्ञान उसे कहते हैं जिसमें आनंद आता है, ज्ञान की आनंद की व्याप्ति एक साथ रहती, दोनों एक साथ प्रकट होती। अतीन्द्रिय ज्ञान नहीं हुआ और हमें ज्ञान हो गया, ये भ्रम हो। तो हमारे ज्ञानी जन हमें इस भ्रम से निकालते। तो वे पढ़ना लिखना मना नहीं करते, खूब स्वाध्याय करो। गुरुदेव ने कहा 2-2 4-4 घंटा पढ़ो, खूब गहन अध्ययन करो, पर तुमने पढ़ने को साधन मान लिया, निस्वभाव साधन को एक तरफ रख दिया और इसको साधन मान लिया, गे लुब्धता में चला गया जी, भाव इंद्रिय में उपाधि बुद्धि आ गई। तो 2 जगह जीव रुकता है। एक तो जब अपन जन शासन से जुड़ते हैं तो कसाय बहुत मंद होने लगता है, ऐसा लगता है जैसे हम बहुत धर्मात्मा हो। पूजन नहीं करते थे, पूजन करने लगे, प्रवचन नहीं सुनते थे, प्रवचन सुनने लगे, और अब हमें गुस्सा नहीं आती, अब तो हमें मंदिर ही मंदिर दिखता है, पाठ नहीं दिखता है। अब उसे ये नहीं समझ में आता कि धर्म तो भीतरागी भाव है और ये धर्म सिर्फ स्वभाव के आश्रय से होते, 2 जगह होते ही, एक ही आधार है उसका, सिर्फ स्वभाव के आश्रय से ही धर्म होता। और जिसने जहां जहां मान लिया है ना वो ज्ञान ज्ञान है और ना वो धर्म धर्म है, ना वो सुख सुख है, सारा भ्रम है, जिसको स्वामी जी को साफ करने में 45 साल तो अपन ने सुना, इतने गंभीरता से प्रवचन करते थे। ये सब बैरागी जीव था इस काल का, जिनको देख के और हमें मोक्ष मार्ग याद आ जाए, आत्मा याद आ जाए। अरे जहाँ गुरुदेव तो चले गए, वो भूमि का नाम लेते एकदम रोमांच होता। सोनगढ़ यानी साधना भूमि, न जहाँ लेटरिन थी, न जहाँ पंखे थे, न जहाँ बिजली थी, गोबर करते थे, टर टर आवाज होती थी, सर्प निकलते थे, मेंढक निकलते थे, और उस व्यक्ति को भोजन भी मिलता है कि नहीं ये भी नहीं देखते थे, आराधना देखते थे। ऐसे व्यक्ति को प्रकृति साथ देती। देखो जिसने प्रभावना नहीं की वो कितनी बड़ी प्रभावना, कुछ नहीं किया तब इतना हो। न दिगंबर पहचान रहे न श्वेतांबर पहचान। श्वेतांबर धमकी दे रहे दामोदर से, जिनने समय सार दिया, कोई धमकी दे रहा भोजनों के लाले पड़ जाएंगे, कहाँ जाओगे, दिगंबर तुम्हें पहचानते। तो क्या उत्तर देते थे पंडित साहब, अरे भगवान ने यदि शरीर की स्थिति देखी होगी, आई देखी होगी तो भोजन भी देखा हो, मैं भोजन के लिए घर छोड़ के नहीं निकला। एक टाइम खाकर गड्ढों में बैठ के, और जिन्होंने गजब गजब का 37 ग्रंथ तो गद्दी पर पढ़े, धवला आदि सब पढ़े, 2300 भाग पढ़े, और मुख्यतः समय सार की ही जीवन भर। यदि ये श्रद्धेय दृष्टि का विषय, ये ध्रुव भगवान यदि पसंद आ गया तो तुम्हारे अनंत भाव कैंसिल हो जाएंगे, और नहीं तो कोई जीव का सहारा नहीं है। ये जीव बिल्कुल अकेला, अकेला होने से कमजोर अकेला नहीं है, पर नहीं जानता इसकी हालत ये है। जब प्रथमान युग पढ़ते ना तो अब उसका नक्शा समझ में आता कि मिथ्यात कितना बुरा पाप। अभी मंगलायतन से छपी पुस्तक कमरे में रखे तो उस कहानी पढ़ रहे, तो एक मंगी नाम की लड़की ने, जिसको सास नहीं चाहती थी, उसने सर्प से कटवा और उसे जब जहर चढ़ गया तो उसे स्मशान भूमि में फेंकवा।
और जैसे पति बहुत प्रेम करता था, चाहता था, उसने देखा कि पत्नी नहीं है तो गया पूजा, तो दिगंबर संत के दर्शन हुए, बहुत प्रसन्न हुआ। और बाद में पत्नी मिली, तो पत्नी मिली तो जहर उतारने के लिए फिर मुनिराज के चरणों में, चरण रिद्धिधारी थे, जहर भी उतर गया। अब उसे लगा कि मैं मुनिराज की कैसे पूजा, और वहीं एक चोर छिपा था, बहुत सुंदर सूरसेन नाम का जो, और वो इसकी परीक्षा लेने के लिए खड़ा हो गया कि ये पति तो इसको इतना चाहता, ये पत्नी उसे कितना चाहती, ये मिथ्यात्व का स्वरूप बता रहा है। तो उसने, पत्नी ने जैसे ही सूरसेन सुंदर कामदेव जैसा बहुत सुंदर लड़का देखा तो एकदम से बोली कि आप हमें अपनी पत्नी बना, कि तेरा पति तो इतना मजबूत है, बलवान है, मुझे मार डाले कि मैं उसे मार डालूंगी, तुम इसकी चिंता है। अब लगा कि मिथ्यात्व क्या करा सकते, गर्दन काट दे आदमी को, आदमी मार डाले, मम्मी को पापा को मोबाइल से जरा ना मिले और मना करे तो वो अपने मम्मी पापा के हाथ पैर काटा, ये मिथ्यात्व है और कोई नहीं, एक ही रोग है जगत पे। भूले आपको भरमत बाद, अपने को भगवान नहीं देखा, अपना सुख अपने में से नहीं आया, अपना ज्ञान अपने भीतर से नहीं आया, यानी अपने को सम्यक ज्ञान प्रकट नहीं हुआ, तो यही सब होने वाला। शंभु कुमार की गर्दन कट गई लक्ष्मण के चंद्रहास खड़ग के द्वारा, सिद्ध उसने किया और पुण्य निकट, और गर्दन कटी देख के सूर्पनखा लिए रो रही है। और 2 मिनट बाद लक्ष्मण और राम मिले तो बोले कि तुम मुझे अपनी पत्नी बना लो, मैं अनाथ हूं, जंगल में रहती हूँ, मेरा कोई नहीं। समझ में आए क्या भूत सवार है, मिथ्यात्व किसे कहते। पुस्तक में तो पढ़ा था, पर ये सब चित्रण जो अपने भगवंतों ने किया है, गुरुदेव को कैसे दिखता होगा, एक फूल में अनंतों सिद्ध विराजमान है, तुझसे भी पहले सिद्ध हो सकते। किसने देखी तो बोलते थे, क्या कहता है, सर्वज्ञ को चैलेंज करता, भगवान के ज्ञान में आए, इसमें अनंत अनंत भाव जो जीव भगवान होने वाले वो बैठे, ये महसूस करने की बात। कभी अपन ने पाठ आदरणीय रविंद्र जी का पढ़ा, इसी को पढ़ो तो ऐसा लगेगा कि क्या क्या और पढ़ना, एक एक पाठ का। अहो चैतन्य आनंद में सहज जीवन हमारा है, अनादि अनंत परनिरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा है। ओ देव गुरु शास्त्र तो सर्वोत्कृष्ट पदा, ओ मुझे इन बातों की खबर ही न, ऐसे लिखते ना, विस्मय या अद्भुतता प्रस्तुत कर, ऐसे लिखते, अहो क्या बात क्या बात, अहो चैतन्यमयी भगवान। अच्छा, इसे भगवान बनना नहीं है। चांदनपुर वाले भगवान धरती के भीतर मट्टी में छिपे थे ना, और दूध झरता था, तो वहां कोई चांदनपुर वाले भगवान बनाए नहीं, मट्टी तो ऐसे करो अपने आप भगवान दे। आषाढ़ में भगवान बैठे हैं, शिल्पी बनाता नहीं। प्रतिष्ठाचार्य लोग सुन लो अच्छे से, पुराने जितने भी खुदाई होती है, आज तक प्रतिमा धातु की नहीं मिली, जब जितनी भी मिली है सब पाषाण की मिली। इसका अर्थ है अपने यहाँ भगवान बनाए नहीं जाते, बने बनाए देखने लगे। पहले पाषाण के भगवान बनते, अब आज बदल गया पैटर्न। तो ये जीवों को पता नहीं, ये आत्मा को भगवान बनाने की कोशिश में आत्मा से दूर हुई, ये सुखी करना चाहता है और ये सुख स्वभाव ही देखता है। सुख प्राप्त हेतु प्रयत्न करते, सुख जाता दूर है, तू क्यों भयंकर भाव मरण प्रवाह में। ओ चैतन्य, तुझे चैतन्य होना नहीं है, चैतन्य है। चैतन्य है नहीं, चैतन्य हूं। नहीं समझ में आया। कुंद कुंदाचार्य जी ने कहा, ये चौरस्ता लुटता है, चौगड्डा पथक, पथ लुटता है, ऐसा लिखा ना, तो वो पथ लुटता है कि पथिक लुटता, पंडित साहब, पथ लुटता है कि पथिक लुटता है, पथिक लुटता है। फिर पथिक लुटता है कि धन लुटता है, धन लुटता है, फिर धन लुटता है कि परमन होता, ऐसा व्यवहार है। कहाँ हाँ पाड़ देता एक मिनट, कुछ खबर नहीं जीव को कैसे कथना। अब अपन को धर्म करना तो उपदेश तो ही दे जाएगा, भाई सम्यक दर्शन प्रकट करो,
कहा तो ही जाएगा, मिथ्या दर्शन छोड़। फिर ये न मिथ्या दर्शन हटाओ न सम्यक दर्शन लाओ, अपने को आत्मा जानो, देखो, अनुभव करो, मिथ्या दर्शन चला जाएगा और सम्यक दर्शन। इतना सरल है, ज्यादा ही सरल होने से जैसे ज्यादा पानी है ना इंडिया में उसकी कीमत नहीं है, वो बात है। यदि ज्यादा ही सरल है ना इधर, तो स्वामी जी के आने से ज्यादा ही सरल हो। भगवान है, हूँ परमात्मा छुए, नक्की कर, निर्णय कर, और हम सब भगवान। तेरे मुंह से सो ही नहीं। ज्ञान की पुस्तक है ना स्वामी जी, तो उसमें लिखा कि साहब जिस समय जो राग होना होता तो हो गया है। आपने ने कहा है क्रमबद्ध है, पर्याय योग्यता प्रमाण होती है अपने जन्म क्षण में। अब मुझे ही राग होना, नहीं आना मंदिर, मुझे नहीं सुनना प्रवचन, नहीं देखना, जो राग जब आना तो तेरे मुंह से बात सुबह थी, जिसकी दृष्टि अंतर्मुख हुई है और फिर जब स्वभाव से देख लिया है तब वो पर्याय सहज होती कहने का अधिकार है। तो स्वभाव से देखा नहीं, पर्याय सहज है। ये सब चतुराई की बातें लिखा पंडित साहब, चतुराई की बातें सीख गया है पढ़ पढ़ के कि मैं ज्ञाता हूँ, करता नहीं हूँ, कोई गीज नहीं बनती। ये सब पुस्तक से पढ़ पढ़ के डर तो लगता नहीं, मिथ्यात का आत्मा की जरूरत तो लगती नहीं, ये तो लगाए लगाए नहीं लगती। जबकि अपन लोग कितने भाग्यशाली हैं, अपने यहाँ ये पढ़ा जा, रात दिन अध्यात्म पढ़ा जा, पर जीव की योग्यता कौन पका दे, कौन सिखा दे कि ये कितनी कीमती चीज। अभी सोचना भाई अपन सबको महाभाग, अपने डॉक्टर साहब अपने सिर पर जैसा गंभीर व्यक्तित्व जिनने अपना जीवन लगाया, यानी कोई यहाँ खड़ा नहीं हो सकता था, ऐसी जगह थी जब बनी होगी। और ये केशव मिशन बना और आज कितना बड़ा प्रभावना का काम सारी होती है। बच्चे देख करके इतनी खुशी होती है कि 100 नहीं 200 बच्चे पढ़ रहे हैं, कितनी बड़ी बात। ये डॉक्टर साहब के हृदय की विशालता है, नहीं तो कौन इतना बोझ ले। बहुत बड़ा काम, क्योंकि इससे अलग कोई काम नहीं है कि आप अपने उपयोग को तत्वाभ्यास में लगाओ। ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजिए, यही काम है। ज्ञानाभ्यास करे मन माही, ताकि मोर ओ चैतन्य आनंद में सहज जीवन हमारा है, अनादि अनंत निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा है। एक एक शब्द में बम पटकते, सारा मिथ्या चकनाचूर हो जाए। एक एक शब्द आनंदमय, आनंद प्राप्त हो, प्रकट हो तब आनंदित हो, ऐसा नहीं। ये बने आनंद का है, ज्ञानानंद स्वभाव है। ये ज्ञान लाना नहीं और आनंदित होना नहीं, इसे ज्ञान और आनंद स्वभावी आत्मा का निर्णय करना, यानी अपने को ज्ञान आनंद में स्वीकार। डॉक्टर साहब की रचना की तो तारीफ स्वामी जी करते, मैं ज्ञानानंद स्वभावी, पढ़ते अपन सब। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी, मैं हूँ अपने में सोया में पूर्ण परखी, मुझे में कुछ गंध नहीं, मैं अरस अरूपी अस परसी परसी, कुछ भी संबंध। किसी गुजब गुजब की बात है, पूरा समय सारे लाइनों में तेरा मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण। अब ये पूरा होना चाहता है और लिखा है कि मैं परिपूर्ण। अब परिपूर्ण को पूरा करने में दुखी है, आत्मा को ज्ञाता बनाने में दुखी है। ज्ञान तो तेरा स्वभाव है और ज्ञान करना थोड़ी पड़ता, ज्ञान तो झरता है प्रति। ज्ञान ही से तो पता चलता है कि मैं ज्ञायक हूँ, राग ही से तो पता चलता है कि संसार चल रहा है, और ज्ञान और राग एक नहीं हो रहा, इसीलिए तो भेद विज्ञान की जगह। हाँ, तीनों मिलते, दोनों मिलते। और परिणति से अप्रभावी हूं, गजब की बात लिख। कितना मिथ्यात अनंत काल हो गए जीव, एक एक समय करके चला, और आज तक आत्मा मिथ्या दृष्टि नहीं हुई।
ये 38वीं गाथा से चालू है। आत्मा भगवान का भगवान ही रहा। नींबू को खट्टा है ना, जो नींबू, इसे कितना डाले मिश्री में कि मिश्री खट्टी हो जाए। मिश्री में कितना नींबू मिलाए कि मिश्री खट्टी हो जाए, बताओ, हो सकती कभी? तो सोने में कितना चांदी पीतल तांबा मिलाए कि सोना सोना ना रहे। तो जीव में कौन से देह मिले थी जीव देह रूप हो जाए, कौन से कर्मों के वजह से हो या राग रूप हो जाए। आत्मा कभी देह रूप कर्म रूप राग रूप हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं। प्रतिज्ञा लेके बैठा, नियम सार में नियम है, उसका नियम है आत्मा का कि मैं आत्मा पना चेतन पना नहीं छोड़ू, ये नियम। जो ऐसे नियम को मानता है उसके जीवन में रत्नात्रय प्रकट हो, नहीं मानता उसके कष्ट का पार। अनादि अनंत, अब बताओ ये जन्म मरण का कष्ट मिट जाएगा? जो अनादि अनंत मानेगा वो जन्मदिन कैसे मनाएगा? और जब जन्म ही दिन नहीं मनाएगा तो मरण का डर नहीं होगा, क्योंकि सारा डर तो संयोग के वियोग का है, और संयोग मुझसे भिन्न है, अभी से निर्णय। कितना अच्छा धर्म मिला, कभी आता महिमा। ये सब भाग्यशाली अपन, कितने जीव कष्ट में पड़े, एक लाइन नहीं सुनने मिलती। नरेंद्र मोदी को एक लाइन नहीं सुनने मिलती कि मैं भगवान आता। कितना बड़ा वैभव, कितने बड़े पद हैं और कितने बड़े प्रतिष्ठाएं, कितनी दुनिया आदर करती, उसके कान में एक लाइन नहीं जाती कि तू करता नहीं है, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का ही। कितना सौभाग्य। जिस देशना को सुन्नी सोदर मिंद पिल्ला जैसे होकर बैठता हुआ और भगवान के पास बैठता हुआ, वो देशना किसी गंभीर होगी, गृहस्थी होगी, वही देशना, वो होगी नहीं, यही देश होगी नहीं। सिमंदर भगवान भी यही बताते, 6 द्रव होते, 7 तत्व होते, 5 अस्तिकाएं होते, 9 पदार्थ होते, एक द्रव दूसरे द्रव का करता नहीं होता, राग और ज्ञान एक रूप नहीं होते, सबका अस्तित्व अलग अलग है। भगवान से पूछ लो, मुनिराज से पूछ लो, चौथे वाले से पूछ लो, और प्रकृति से पूछ, सब जगह एक ही सनक। चैतन्य के मंदिर में, आनंद के आलय में, चैतन्य के मंदिर में, आनंद के आलय में, बस ज्ञान ही बस ज्ञान है, श्री जिनवर समझाए। आनंद ही आनंद है, श्री गुरुवर समझाए। इसके लिए मिलती देव साज। तेरे ज्ञान में परगे की दुर्गंध नहीं है, उपयोग में उपयोग है, क्रोधादि नहीं है। अभिनंदन अभिवादन अपने द्वारा अपना। कौन किसका स्वागत करे? आप अपने को आदर दो, इससे बड़ा स्वागत नहीं। अपनी नजरों से गिरना ही सबसे बड़ा अपमान। अभिनंदन अभिवादन, कोई हमें पूछते ही नहीं, पूछवाना ही नहीं है। अपने द्वारा अपना, अपने ही हाथों से स्वयंवर अपना हो जाए। स्वयंवर, स्वयं को वरण करो और सुखी रहो। साहब हमें कोई बातें नहीं करता, पूछते ही नहीं। ये तो सिखा रहे हैं कि तुम अपने आप में इतना परिपूर्ण निरपेक्ष है कि तुझे किसी की जरूरत कहाँ है। जिसे जरूरत लगे उसे समझ लेना अभी अपने आत्मा का अपमान करा। 3.5 करोड़ मुनि मुक्तागिरी से मोक्ष गए, एक का भी नाम नहीं। सोचो जरा, एक के भी ग्रंथों पर क्या जरूरत लिखने की, पढ़ने की, बोलने की, सुनने की, सुनाने की। ये आत्मा को देखो, यही सबसे बड़ी पढ़ाई। ओ चैतन्य आनंदमय सहज जीवन हमारा है, अनादि अनंत परम
निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा है। ये क्या लिखा? अनादि अनंत पर निरपेक्ष ध्रुव। इसका क्या अर्थ होता है? मैं अनादि से ही चैतन्य हूँ, मैं अनंत काल तक ही चैतन्य परमात्मा ही रहूंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है। मेरे चतुष्टय में तीन लोक के सर्व द्रव्यों के चतुष्टय का अभाव, मेरी अस्थि में सारे जगत की नास्ति, ऐसा एकत्व विभक्त भगवान आत्मा का नाम है आत्मा। इसे पूरे समय सार में समझा। तो कब से है अपना आत्मा? अनादि से। कब तक रहेगा? अनंत काल तक। कुछ भूत ऊत लग गए, कर्म अरम आ गए, राग देश नरक अरक चले गए तो बिगड़ जाए कुछ। अनादि अनंत निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा है। एक ही जगह क्या लगाना? हूं लगाना। अनादि अनंत निरपेक्ष ध्रुव जीवन स्वयं में हूं। अच्छा नहीं लगता ये लाने बदलना नहीं? ये अच्छा लगेगा जब आप अपने को आप रूप देखोगे तो अच्छा लगेगा। एक भी लाइन पच गई ना तो मिथ्यात भाग जाए, नहीं पची तो पूरा 11 अंगों को भी मिथ्यात नहीं भाग। क्योंकि बढ़ते जा रहे पढ़ते जा रहे, बहुत लिखने लगे, बहुत पढ़ने लगे। अरे भैया ये बड़े लोगों के काम है लिखना, अपन लोग तो शांति से ज्ञाता देख। जो बड़े हैं वे लिखे पढ़े, अपन को शांति से बैठकर ज्ञाई देख। बताओ कितना सरल काम। मम्मी लाए गए हूं, धोए सुखाए, पीने पीसे रोटी बनाए, अपन को तो स्वाद लेना इतना सा काम। गुरुदेव को करना सब काम। गुरुदेव को कितनी मेहनत करना पड़ती। पेट्रोल से मोटर नहीं चलती ये समझाना, चाकू से सब्जी नहीं ये समझाना, गुरु से ज्ञान नहीं होता ये समझाना। अपन को क्या करना? अपन को कर निरपेक्ष। किससे निरपेक्ष है कोई बताएगा? किससे निरपेक्ष है आत्मा? द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्मों से निरपेक्ष। भाव कर्म से निरपेक्ष पंडित जी। मिथ्या से निरपेक्ष। मिथ्या दर्शन से आत्मा मिथ्या दृष्टि नहीं, सम्यक दर्शन से आत्मा सम्यक दृष्टि नहीं होता। ऐसा निरपेक्ष। आत्मा को आत्मा बने रहने के लिए सम्यक दर्शन नहीं चाहिए, सम्यक दर्शन को आत्मा चाहिए। नहीं समझ में? आत्मा को सम्यक दर्शन नहीं चाहिए, सम्यक दर्शन को चाहिए। सम्यक दर्शन होना तो उसे आत्मा स्वीकार। डॉक्टर साहब एक उदाहरण देते कि लड़का देखने गया लड़की और देखते ही से पसंद है। अब उसे लगा कि कितनी सुंदरी है, तो विश्व सुंदरी, ऐसा लगता है कि ये मना ना कर। तो वो कुछ बोली नहीं। तो लड़का बोला कि कहीं ऐसा ना हो कि कैंसर। थोड़ी देर बोला कैसा लग रहा हूं, कुछ नहीं बोली। भारती कन्या, तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकती, मैं मर जाऊंगा यदि तुमने हाँ नहीं। तो उसने एकदम से मना किया। ऐसे मनहूस व्यक्ति के साथ शादी, ये मुझे पसंद है, ये मुझे पसंद है। अरे मैं इसे पसंद करूं, ये मुझे पसंद करता। ऐसे द्रव्य पर्याय की तरफ देख। पर्याय को अटकी हो, मिथ्यात हटाना हो, सम्यक दर्शन लाना हो, मोक्ष तत्व प्रकट करना हो तो पर्याय इस तरफ देखे। द्रव्य क्यों देखे उस तरफ? द्रव्य तो ध्रुव है भगवान, वो तो बना बनाए भगवान। भगवान थोड़ी बनाया जाता, भगवान बनना नहीं पड़ता, भगवान महसूस करना। ये सम्यक दर्शन महसूस करना अहम का नाम है, आत्मीयता का नाम। बड़े पंडित जब भी समझाते हैं कि आत्मा जानना चाहिए ना, पंडित जी आत्मा जानना चाहिए, नहीं आत्मा नहीं जानना चाहिए, आत्मा अपना जानना चाहिए। पूरा और लगा, आत्मा आत्मीयता से जान। आत्मा में अहम करने लायक आत्मा जानना चाहिए, नहीं आत्मा आश्रय करने लायक जान। ऐसी भाषा नहीं बोलो पंडिताई की, चतुराई की, ऐसे बोलो जिससे लगे कि सचमुच में मम्मी बेटा बैठे दो। समझ में आता है कि नहीं? ये आत्मीयता का धर्म है, बहुत प्रेम का धर्म। अपना रुख बदल गया अनादि से, मैं भूल स्वयं के वैभव को, तो ये दशा हो रही, चक्कर खा।
महानिरपेक्ष, पर निरपेक्ष, पर निरपेक्ष में सातों तत्वों से निरपेक्ष 38 नंबर की गाथा में जीवादि भैर तत्सम हेयम, सातों तत्व हे, और हे के साथ क्या लगा है, पर वस्तु पर द्रव्य होने से, गजब की बात है, और पर द्रव्य पर वस्तु होने से ये कुंद देव ने कहा, और अमृत ये पद्म प्रमलधारी देव कहते हैं ये सातों तत्वों का समूह पर द्रव्य होने से, क्या लिखा इसके बाद, उपादेय नहीं, ये नहीं लिखा, उपादेय नहीं, इसका अर्थ क्या है, तो फिर उपादेय, ये सब पूछोगे, ये तरीका होता है लिखने का, ठीक है, कैसे लिखिए, उन्होंने कुंद भगवान ने कहा इस सातों तत्वों का समूह हे, हे मोक्ष भी है, संबर निर्जरा प्रकट करने के लिए सब बैठे अपन मंदिर, अपना पूर्णता के लक्ष्य से शुरुआत करना गुरुदेव ने बताया, और ये कह रहे हे का अर्थ क्या होता है, हे का अर्थ है आदरने लायक नहीं, आदरने लायक का अर्थ क्या होता है, आश्रय लेने लायक नहीं, ऐसा है, ऐसा ये नहीं है कि नाक मुंह सुकोड़ने लायक, ऐसा ये नहीं कह रहे, प्रकट करने योग्य है तो प्रकट कैसे होगा, कि जब तू उस तरफ ध्यान नहीं देगा, आत्मा को ही भगवान बना बनाए परिपूर्ण देखेगा, तो वो परिणति प्रकट होगी। तो एकदम जैसे अपने बच्चों को गुरुकुल में जयपुर में भेजा जाता है, तो मम्मी पापा मोड़ ढीला करते तब भेज पाते, ऐसे नहीं आ पाता बच्चा। ऐसे ही जब तुझे अतीन्द्रिय आनंद की जरूरत लगे तो तुझे मोह सातों तत्वों का छोड़ना पड़ेगा, संबर निर्जरा मोक्ष की तरफ से भी प्रेम हटाना पड़ेगा, कि पर्याय को देखने से पर्याय नहीं प्रकट होती, ध्रुव को देखने से परिणति निर्मल प्रकट। सारा समझ में कुछ लग रहा, कितने जैन शासन में ही सब निर्भर होने के कहाँ मिलेंगे, महाभाग, महाभाग्य से हमको मिला जिंदरम, महाभाग्य से हमको मिला जिंदरम, मिला जिंदरम और गुरुजन बचन, महाभाग्य से हमको मिला जिंदरम। ऐसा क्या है जिंदरम में, जो लोग ऐसे बैठे रहते चातक से, गुरुदेव से लोग कहते थे, अभय जी ने लिखा ये ज्ञान गोष्ठी के संकलन बहुत व्यवस्थित किया है, तो उसमें बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न, हमारे रविंद्र जी कहते हैं कि 2 ग्रंथ जरूर पढ़ना चाहिए, पढ़ना तो सभी चाहिए अपनी अपनी योग्यता, 2 ग्रंथ वो हमेशा हर विद्यार्थी से पूछते, तुमने ज्ञान गोष्ठी पढ़ी कि नहीं, तुमसे प्रश्न करना नहीं आता तो प्रश्न भी कैसे करते थे, कितने निर्दोष जीव थे, कैसे कैसे गजब के प्रश्न, अपन से बोलता नहीं आता और उसमें प्रश्न। एक तो ये कहते हैं कि ज्ञान गोष्ठी पढ़ी कि नहीं, और दूसरा वो स्वयं बहन श्री के वचनामृत पढ़ते पढ़ते सोते, ये रोज का उनका सवेरे सवेरे पर मूल ग्रंथ पढ़ते, और ये सबसे कहते हैं कि ज्ञान गोष्ठी और माता जी के वचन पढ़ा कर, बहुत गंभीर है, बहुत भाव है। ये सातों तत्वों से निरपेक्ष चैतन्य परमात्मा का अर्थ क्या होता है, आश्रव बंध से आत्मा रागी द्वेषी मोही नहीं हो जाता है, आत्मा की अरुचि का नाम राग द्वेष मोह, अस्थिरता और श्रद्धा की विपरीतता और आचरण की अस्थिरता, ये दोनों कसाय हैं, मूल आत्म की है विषय कसा, ये क्या है, आत्मा में नहीं है मिथ्या, आत्मा नहीं मानने में मिथ्या, आत्मा में नहीं है कसाय, आत्मा में स्थिर नहीं होने का नाम कसा। और संबर निर्जरा मोक्ष यानी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित की साधक दशा से साध दशा तक, ये आत्मा के भीतर नहीं है, न साधक दशा है न साध दशा, आत्मा में मगनता से होता है, जितनी जितनी मगनता होती है उतना उतना संबर निर्जरा का फल परिणाम प्रकट होता है, पूर्णता से मोक्ष की प्राप्ति होती है। यानी मिथ्यात को गाली देने से मिथ्यात नहीं है, तुम निंदा करो, ऐसे कर्म बनते हैं, ऐसे उदय आते हैं, सीख जाओ सब, उससे कुछ भी मिथ्यात डरने वाला है। वो तो एक महा उपकारी है हमारे प्रथम स्कंद कि एक एक समय की परिणति का हिसाब बताते, देखो ऐसे भाव से ऐसे कर्म आते, इसलिए वो सब लिखा, पर उपाय तो करणान योग में नहीं है, सिर्फ एक जगह
द्रव्यान युग। उसमें क्या लिखा, भेद विज्ञान से ही सिद्ध हुए जितने भी सिद्ध। और भेद विज्ञान दो पार्टी में होता है, और एक पार्टी कौन की होनी चाहिए, वो अपनी होनी चाहिए, और अपनी पार्टी ऐसी होनी चाहिए जैसे बता। हमारे में न कुछ पर का हमारा भी नहीं, पर में द्रव्य दृष्टि हुई सच्ची, आज प्रत्यक्ष निहारा है। हमारे में कुछ भी पर का नहीं, पर का नहीं यानी जो छह द्रव्य तो न्यारे न्यारे, इसे तो कोई भी मानेगा, क्योंकि ये आगम ही सिखा देता। तीसरी गाथा पढ़ो तो समझ में आ जाता। ये विश्व की सुंदरता का राज, यत्र ऋच्छ गो सबो संबत सुंदर लुई, बंद का यत्ते विसंवाद। बंद की कथा ही नहीं, कहा छह द्रव्य में कोई द्रव्य किसी को स्पर्श नहीं करता, चुम्बन नहीं करता, सब अपने अपने द्रव्य में रहने वाले अनंत गुणों का ऐसा सुंदर निरूपण अपन ने तीसरी गाथा में पढ़ा। अभी सुनते ही अपन को कितनी प्रसन्नता होगी। अरे आज तक मैं जो भ्रम से किसी प्रतिकूलता में द्वेष करता था, अनुकूलता चाहता था, ये तो कहते हैं अनुकूलता भोग नहीं सकता, प्रतिकूलता तुझे दुख नहीं दे सकती, तो नरक का भी जो द्वेष पना है वो निकल जाएगा, स्वर्गों की आशा निकल जाएगी, और वो भी जो अपना बर्बाद होता था वो अपने ज्ञायक में लगे। तो हमारे में कुछ भी पर द्रव्य का तो नहीं, पर परिणति का भी हमारे द्रव्य में प्रवेश नहीं है, निर्मल पर्याय का भी हमारे स्वभाव में प्रवेश नहीं। छठवीं गाथा शांति पाटिल जी ले रहे, प्रमत्त भी नहीं है और अप्रमत्त भी नहीं है। कैसा है ये ज्ञायक भाव, ये रीति से शुद्ध है। इस रीति से शुद्ध यानी ये परिणाम रूप होता नहीं, इसलिए शुद्ध था। यदि परिणाम रूप हो जाता तो द्रव्य को सुधारना बहुत कठिन। द्रव्य भगवान है, चैतन्य है, चमत्कारी पदार्थ है, अद्भुत है। अचिंतता, अगाधता, अपूर्वता से सुनना चाहिए प्रवचन, ऐसा लगना चाहिए अलौकिक। हमें सब मालूम, ऐसा नहीं सुनना चाहिए। टिकवानी पाड़ना चाहिए शास्त्र में, यहाँ पाड़ना चाहिए कि मुझे ऐसा लगता नहीं है तो ऐसा ही लगाना है, इसके अलावा और कोई भी रास्ता। समय अपना हो गया, 2 मिनट में एक भजन और सुनाना चाहिए। सुनो बब प्राणी तुमसे कहे गुरु ज्ञानी, सिद्ध समान महिमा क्यों ना पिछानी। सुनो बब प्राणी तुमसे कहे गुरु ज्ञानी, सिद्ध समान महिमा क्यों ना पिछानी। सुनना एक एक बोल। प्रभुता न मानी तुमने फिर भी प्रभु हो, प्रभुता न मानी तुमने फिर भी प्रभु हो। दीनहीन माना तुमने ऐसे तो नहीं हो, दीनहीन माना तुमने ऐसे तो नहीं हो। जाना ना जानन हारा हो, जाना ना जानन हारा, इतनी भूल प्राणी, सिद्ध समान महिमा क्यों ना पिछानी, सिद्ध समान महिमा क्यों ना। आत्मा न माना तुमने फिर भी हो आत्मा, आत्मा न माना तुमने फिर भी हो आत्मा। तुम ही शुद्धात्मा हो, तुम ही परमात्मा, तुम ही शुद्धात्मा हो, तुम ही परमात्मा। ये बातें कहाँ सुनने मिलती है? लोरियां सुनाती माता ओ,
लोरियां सुनाती माता, जागो भव्य प्राणी, सेवे समान महिमा, क्यों ना पहचानी। उपाय, राग रंग से तो कभी शांति ना मिलेगी, राग रंग से तो कभी ना मिलेगी। जब रोज पूजन करे, प्रवचन करे तो मिल जाएगी कि नहीं? निर्णय नहीं करोगे तो कुछ। शुभ भाव से भी बंधन मुक्ति कैसे होगी, शुभ भाव से भी बंधन मुक्ति कैसे होगी। तो क्या करें, चेतना जगाओ अपनी हो, चेतना जगाओ अपनी, परम सौख्यदानी, सेवे समान महिमा, क्यों ना पहचानी। सुनो भव्य प्राणी तुमसे कहे गुरु ज्ञानी, सेवे समान महिमा, क्यों ना पहचानी। कर तत्व बुद्धि से ही दुखी सारी दुनिया, करे तत्व बुद्धि से ही दुखी सारी दुनिया। ज्ञाता धर्म ना जाने कैसा तू गुनिया, ज्ञाता धर्म ना जाने कैसा तू गुनिया। जैनी सो दुखी नाही हो, जैनी सो दुखी नाही, दुखी सो न जैनी, सीधे समान महिमा, क्यों ना पहचानी। अंतिम में, भगवंत माने बात उनकी न मानता, भगवंत माने बात उनकी न मानता। पानी में उतरे बिना तैरना तू चाहता, पानी में उतरे बिना तैरना तू चाहता। तो क्या करें, तब पढ़ते सुनते पूजन करते विधान करते, क्या करें, ऐसा पूछेगा। सुनो क्या करो, ये ज्ञान मिला है उसका सदुपयोग करो। प्रज्ञा छेनी, वेद विज्ञानी को ही हो, वेद विज्ञानी को ही मिले मुक्ति रानी, सीधे समान महिमा, क्यों ना पहचानी। इसमें करेक्शन कर सकते, 2 लाइन याद। सुनो भव्य प्राणी तुमसे कहे गुरु ज्ञानी, करेक्शन, सीधे समान महिमा, अब हम पहचाने। प्रवचन सुनने के बाद ऐसा लगना चाहिए बात तो गजब, ये मेरा स्वरूप। तो आपका सुनना सा तेजानंदी स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, तेजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप। अनादि अनंत ध्रुव ऐसा मैं